श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। बहुधा लोगों के मन में यह जिज्ञासा हो जाती है जब सत्संग करते हैं और भगवत लीलाओं का आनंद लेते हैं, कथाएं सुनते हैं, कि भगवान से कुछ मांगें या न मांगें, या भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। सो भैया, यह दास आपसे सत्य कहे तो यही कहेगा कि भगवान से बस यही मांगे हम, हे नाथ, आप जो चाहें वह आपकी चाह पूरी हो। क्योंकि हम जहाँ भगवान से अपनी कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं वहाँ भगवान उसे पूरी कर देते हैं, परंतु हम भगवान के महत्व को समझते नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो बड़ी अल्प है, सीमित है, लौकिक विषय वासना तक ही सोच पाती है। सो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि भगवान हमें क्या देना चाहते हैं, और हम बड़ी मामूली चीज़ मांगकर प्रसन्न हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे घर में कोई किशोर बच्चा हो, वह अपने माता पिता से कहे कि स्कूल से बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, बस इतना ही कहना यथेष्ट है। किंतु यदि वह यहाँ पर बुद्धि लगाता है कि मुझे आप 100 रुपये दे दीजिएगा, तो माँ बाप प्रसन्न होकर 100 रुपये दे देते हैं। किंतु यदि वह ना कहता कि 100 रुपये दे दीजिए, हो सकता है माता पिता उसे ज़्यादा देते, लेकिन उसने बोल दिया तो उसके आनंद के लिए कि भाई इसकी इतनी से पूर्ति हो रही है, यही मांगे तो वही देना है, अन्यथा वह अपने मन से देते और संभव से ज़्यादा देते। जब यह तो लौकिक माता पिता की बात है, भगवान की तो बात ही बिल्कुल अलग। सो भगवान से सामान्यतः कुछ ना मांगें, बस एक ही प्रार्थना भगवान से करें, भगवान को अपने को समर्पित करके कहें, नाथ, आज से आपकी इच्छा पूरी हो। और भैया फिर देखें वे जगत नियंता क्या करते हैं। एक दृष्टांत है, एक बार बीरबल से कुछ अपराध हो गया। अकबर ने सोचा कि बीरबल को कुछ दंड देना है जिससे सारे समाज में सही संदेश जाए, वे यह न सोचें कि बीरबल को यह कुछ कहते नहीं। सो दंड स्वरूप इसको कुछ जुर्माना करें। बीरबल को राजमहल से इस बात की खबर लग गई। बुद्धिमान तो थे ही। बीरबल ने सोचा, यदि राजा के पास इंसाफ के लिए जाएंगे तो न मालूम कितना अर्थदंड लगे, 5-10 हज़ार लग जाए, और यदि किसी कम जानकार के पास न्याय के लिए कहा हम जाएं तो बड़े कम में काम चल जाएगा। सो बीरबल ने बादशाह के पास खबर भेजी कि आप मुझे अपमानित या दंडित करना चाहते हैं तो एक ग्रामीण से न्याय करवा दीजिए। अकबर ने स्वीकार कर लिया और एक ग्रामीण को बुलाकर कहा कि बीरबल का न्याय करना है, यदि इसका अपराध साबित हो जाता है तो जुर्माना करना है। अपराध तो साबित था ही। भोले भाले ग्रामीण ने सोचा, क्या जुर्माना करूं? 3 बीसी की 5 बीसी, 3 बीसी अर्थात 60 रुपये, 5 बीसी अर्थात 100 रुपये। फिर सोचा नहीं, कुछ कम करना चाहिए, अन्यथा अन्याय हो जाएगा। सो उसने 3 बीसी जुर्माना कर दिया। क्योंकि वह 5 बीसी से ज़्यादा गिनती जानता ही न था, तो जुर्माना कहाँ से अधिक करता। इसी प्रकार हम अल्पज्ञ सीमित बुद्धि वाले भगवान से क्या मांगेंगे? जितना मांगेंगे उतने ही हम स्वयं ठगे जाएंगे। सो भगवान पर छोड़ दें, भगवान अपनी मर्जी से दे देंगे। हम किसी बड़े आदमी से कुछ भी अपनी बुद्धि के अनुसार मांगते हैं तो बात अलग होती है, परंतु यदि उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं तो वह अपनी हैसियत के अनुसार देता है।
इसमें लाभ भी है। यद्यपि कि लाभ की दृष्टि से हम मांगते हैं तो प्रेम नहीं होता। सो हमें यही मांगना चाहिए, हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, आप जो चाहें वह दें। आपकी इच्छा से मेरी इच्छा कभी भी अलग ना हो, और यदि होती है तो आप उसे कभी पूरी ना करना। आपके द्वारा भेजी हुई मृत्यु भी मेरे लिए अमरता के समान है। यदि आप मुझे नरक में भेजते हैं तो उस नरक को भी हम बैकुंठ से बढ़कर मानेंगे। आप जहाँ रखें, जैसे चाहें वैसे रखें, उसी में हमारा मंगल है, उसी में हम प्रसन्न हैं। भगवान से मांगना है भगवान की प्रीति, प्रसन्नता, सुख और रुचि। भगवान की प्रसन्नता, प्रीति और सुख में हमें जहाँ जैसी अवस्था है में रखें वे, वही हमारे लिए परम सुख, परम सौभाग्य, परम लाभ है। क्योंकि वे जो कुछ भी करेंगे हमारे मंगल के लिए करेंगे, हमारे कल्याण के लिए करेंगे। संभव है उस समय हमें कुछ प्रतिकूलता का अनुभव हो, किंतु इससे बढ़कर कोई अन्य सौभाग्य नहीं है। क्योंकि हम जहाँ भी अपने किसी शुद्ध स्वार्थ को लेकर भगवान को बीच में ले आते हैं, वहाँ भगवान आ जाते हैं। क्योंकि भगवान के लिए कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है, परंतु उस समय हम भगवान के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। भगवान की दया मिल जाती है, कृपा मिल जाती है, आश्रय मिल जाता है, परंतु भगवत प्रेम नहीं मिल पाता। और जब तक प्रेम नहीं मिलता तब तक सत्य जानिए कुछ नहीं मिला। सो भगवान से एक ही चीज मांगनी है और वह है भगवत प्रेम। भैया, मोक्ष भी मांगने की चीज नहीं है। यदि हम मोक्ष के योग्य बन जाएं तो मोक्ष तो अपने आप हो जाता है। सो भगवान से मोक्ष मांगना भगवान को नहीं मानना है। भगवान जहाँ पर हैं वहाँ सगुण हैं, सविशेष हैं। सो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम उनकी सेवा द्वारा अपनी मुक्ति चाहते हैं तो फिर कैसे मानना हुआ। भगवान का जो प्रेमी और भक्त बन जाता है वह तो संसार से मुक्त हो ही जाता है। उस पर संसार का कोई बंधन नहीं होता। यदि भगवत प्रेमी पर संसार का बंधन है और वह संसार के पदार्थों को चाहता है तो वह सच्चा प्रेमी नहीं है। क्योंकि भगवत प्रेमी तो केवल भगवान की सेवा चाहता है। सेवा के फलस्वरूप वह मुक्ति भी नहीं चाहता। सो सेवा से यदि कोई मुक्ति चाहे तो वह सेवक कैसा। कोई भी अच्छा सेवक यह नहीं कह सकता कि हे भगवान, हम पर ऐसी कृपा करो कि हम तुम्हारी सेवा करने से छूट जाएं। वरन वह तो प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मुझे सब समय अपनी सेवा में रखो, सेवा में बनाए रखो। छोटी से छोटी कोई भी सेवा हो, आप मेरे ऊपर कृपा करें। छोटे बच्चे होते हैं, उनसे क्या कभी माँ कहती है कि हम तेरी सेवा नहीं करेंगे। कभी कोई पतिव्रता अपने पति से नहीं कहती कि मैं तेरी सेवा से मुक्त होना चाहती हूँ। हाँ, देह साथ ना दे वह बात दूसरी, परंतु जब तक शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक पतिव्रता चाहती है वह किसी भी प्रकार से पति की सेवा करती रहे। इसी प्रकार भक्त भी भगवान से यही चाहता है कि मेरे द्वारा भगवान की सेवा होती रहे। सेवा करने का अर्थ है अनुकूल आचरण करना। सो भगवान जो चाहें वह हम करें, यह सेवा है। और हम जो चाहें वह भगवान से करावें, यह सेवा नहीं, सेवा का तिरस्कार है। इसलिए हम भगवान से वही चाहें जो भगवान चाहते हैं। हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दें। जो प्रेमी होते हैं ना, उनकी इच्छा ही अलग होती है। सो जो बात बात में अपने प्रेमास्पद से मांगते हैं, मन ही मन उन पर नाराज होते हैं, खिन्न होते हैं, उनसे अपने मन की इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, वह वास्तव में प्रेमी नहीं है। अपने सुख के लिए जो चाहता है वह प्रेम नहीं, काम है। इसी का नाम वासना या भोग लालसा है। प्रेम तो केवल देना ही देना जानता है। और भगवान के प्रेमी इतने विचित्र होते हैं कि उनसे भगवान लेने में भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए सदैव भगवान को ही चाहें, कभी स्वसुख की कामना से भोगों को ना चाहें। कुछ बातों को अपने अंतःकरण में बैठा लें कि भगवान इच्छा से मिलते हैं, जबकि भोग कर्म से मिलते हैं। भगवान जब भी मिलते हैं पूरे के पूरे मिलते हैं,
और भोग जब भी मिलते हैं कभी पूरे नहीं मिलते, अधूरे मिलते हैं। भगवान से मिलकर हम कभी अलग नहीं होते, भगवान से हम बिछुड़ते नहीं, और भोग कभी हमारे साथ रह सकते नहीं। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से ही हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं और भोगों की प्राप्ति की इच्छा से पाप होने लगते हैं। भगवान को प्राप्त करने की साधना में शांति मिलती है और भोगों को प्राप्त करने की साधना में अशांति मिलती है। भगवान को अपने हृदय में रखने वाला बड़ी शांति और सुख से, आनंद से भरा मृत्यु को प्राप्त करता है और उसको वरण करता है स्वयं, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु के रूप में भी वे ही आए हैं। और जिसका मन मृत्यु के समय भी विषय भोगों में लगा रहता है, भैया वह बड़े कष्ट से, बड़े दुख से मरता है। अंत समय जो भगवान में मन लगाकर इस देह को त्यागता है वह भगवान को प्राप्त होता है, और जो संसार में और भोगों में अपने मन को लगाकर इस देह को त्यागता है वह नरकों में जाता है या पुनः अन्य योनियों में जन्म लेता है और बारंबार दुख पाता है। सो भैया सब उन पर छोड़ दें, वे मंगल भवन अमंगलहारी हैं। वे जो भी कुछ करेंगे मेरे कल्याण के लिए करेंगे। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा कभी यह संदेह नहीं करता कि मेरे माता पिता मेरा भला चाहते हैं कि नहीं, सपने में भी उसके मन में यह बात नहीं आती। हाँ, जब बड़ा हो जाता है, बुद्धि काम करने लगे, तब वो सोचने लगता है, क्योंकि सांसारिक बुद्धि हो गई। तो एक छोटे शिशु की तरह जो अपने माता पिता पर निर्भर है और बस केवल उनकी गोद, उनका प्रेम जानता है, ऐसे हो जाएं और भगवान की तरफ से जो भी परिस्थिति आवे बड़े आनंद में रहें। हे नाथ, आपने बड़ी कृपा की। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।